हाँ, तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं अमाइड। अमाइड यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव है ये, ठीक है। इसके बारे में हम लोग डिस्कस किए हुए हैं पहले से कि कार्बोक्सिलिक एसिड और बाकी के डेरिवेटिव्स के कंपाउंड्स कैसे होते हैं, उसमें फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, जनरल फार्मूला क्या होता है और स्ट्रक्चर क्या होता है। तो सबसे पहले समझते हैं बेसिक चीज़ कि ये अमाइड क्लास ऑफ जो कंपाउंड्स होता है, इस क्लास के कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर कैसे होगा, फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, जनरल फार्मूला क्या होगा, कॉमन नेम क्या होगा। उसके बाद से हम नेक्स्ट पार्ट पे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो जैसा कि हमने अमीन्स देखा था, तो अमीन्स की तरह हम इसको समझ सकते हैं। अमीन्स को हमने क्या समझा था कि अमोनिया में हाइड्रोजन को अगर हम रिप्लेस कर रहे थे अल्काइल ग्रुप से, अमोनिया में हाइड्रोजन को अल्काइल ग्रुप से रिप्लेस कर रहे थे तो अमीन्स बन रहा था। एल्काइल का सिंबल होता है आर, हमने बनाया हुआ है। एल्काइल के बारे में डिटेल हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा हुआ है। वैसे ही अमीन्स अमोनिया में हाइड्रोजन को अगर रिप्लेस करेंगे एसाइल से, एसाइल ग्रुप एक होता है जैसा कि एल्काइल ग्रुप होता है। तो पहले मैं इसमें डिफरेंस बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले तो ये समझ लो कि एल्काइल ग्रुप, ठीक है, एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप हमने कैसे समझा था? एल्काइल ग्रुप होता है आर, और ये सेचुरेटेड एल्काइल भी हो सकता है, अनसेचुरेटेड एल्काइल भी हो सकता है। तो हम कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, मतलब सिंपल सेचुरेटेड एल्काइल, और बाकी के केस में डिफरेंट डिफरेंट नेम होगा। तो एल्काइल ग्रुप जैसे कि आपने समझा हुआ है, उसी तरीके से एक ग्रुप होगा एसाइल ग्रुप, ठीक है। तो एसाइल ग्रुप कैसा होता होता है ये समझना है, क्योंकि एसाइल डेरिवेटिव ही अमोनिया का अमाइड होगा। तो एसाइल ग्रुप पहले तो ये आप जान लो, एसाइल ग्रुप मतलब कि उसमें अल्काइल तो होगा ही, साथ में यहाँ पे कीटो ग्रुप लगा हुआ है, फिक्स हो गया आर के साथ में, तब ये जो ग्रुप बना इसे ये बोलते हैं हम एसाइल ग्रुप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? एसाइल ग्रुप। और यहाँ पे आर की जगह पे एच भी हो सकता है मिनिमम, ठीक है। एच के अलावा बाकी अल्काइल होगा तो डिफरेंट डिफरेंट एसाइल होते चले जाएंगे। जैसे एग्जांपल्स आप देख सकते हो चाहो तो, जैसे मान लो सी ओ एच, मिनिमम एच ले लिया हमने, तो इसको हम बोलते हैं, इस एसाइल का कॉमन नेम होता है फॉर्मिल, ठीक है। जैसे यहाँ पे ले लीजिए सी ओ, आर की जगह पे हमने सी एच थ्री एल्काइल लगा लिया, तो ये जो एसाइल बना इसका नाम होता है एसिटिल, ठीक है। ये सब कॉमन नेम बता रहे हैं हम इसका, ठीक है। वैसे ही मान लो कि एरोमेटिक ले लेते हैं, यहाँ पे सी ओ आर की जगह मान लो कि बेंजीन ले लिया, यानी कि फिनाइल, ठीक है। तो ये जो एसाइल बना इसको हम बोलते हैं बेंजोइल। क्या बोलते हैं? बेंजोइल, ठीक है। तो ये आपके डिफरेंट एसाइल इस टाइप से एटसेट्रा ये हो सकता है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे हमने बात किया हुआ है अमोनिया। सबसे पहले हमने क्या बोला हुआ है? अमोनिया डेरिवेटिव होता है। तो अमोनिया यानी कि क्या होता है? NH3, ठीक है। अमोनिया में 3 हाइड्रोजन है, और 3 हाइड्रोजन में से अगर हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाए एसाइल ग्रुप से, तो जो कंपाउंड बनेगा वो कहलाएगा अमाइड। अब दूसरा हाइड्रोजन भी रिप्लेस हो सकता है, तो दूसरा हाइड्रोजन जो रिप्लेस अगर होगा तो वो एल्काइल से रिप्लेस होगा। पहला रिप्लेसमेंट एसाइल से होगा अगर एमाइड क्लास में कंपाउंड्स को बनाना है तो एमाइड क्लास में अगर हमें कंपाउंड्स बनाना है तो फर्स्ट रिप्लेसमेंट इन अमोनिया ये होगा एसाइल ग्रुप से, और सेकेंड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर होगा तो एल्काइल से होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। एसाइल से भी हो सकता है, बट तो फिर डिफरेंट क्लास ऑफ कंपाउंड हो जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक ही एसाइल आ सकता है। एक एसाइल के केस में अमाइड बोल रहे हैं, एक से ज़्यादा भी एसाइल होगा तो डिफरेंट टाइप का अमाइड होगा। अभी हम सिंपल अमाइड ऐसे बात करेंगे जिसमें वन फंक्शनल ग्रुप होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको क्या डिफाइन कर सकते हैं? देखो आप यहाँ पे हम बोल सकते हैं अमाइड्स कैन बी considered as ammonia derivatives by the one acyl group and other can be एल्काइल ग्रुप, ठीक है। यानी कि अमाइड जो होता है इसको हम कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। अमोनिया डेरिवेटिव,
अमोनिया डेरिवेटिव मतलब अमोनिया में 3 हाइड्रोजन है, तो तीनों हाइड्रोजन की जगह पे पहला हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया एसाइल ग्रुप से, तो जो कंपाउंड बनेगा अमाइड होगा। तो देखो, सो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन अमोनिया, amides can be classified in 3 कैटेगरीज। ठीक है, 3 कैटेगरीज में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट हो गया अमोनिया में 2 हाइड्रोजन्स को एज इट इज रखो और एक हाइड्रोजन को आप एसाइल से रिप्लेस कर दो। यहाँ पे एसाइल लगा दो, तो एसाइल हो गया ये CO और ये हो गया R। ठीक है, ये हो गया आपका अमाइड। अमोनिया में एक हाइड्रोजन रिप्लेस है, 2 हाइड्रोजन वैसे का वैसे ही है, तो ये जो अमाइड बना, इस अमाइड को हम बोलेंगे 1 डिग्री अमाइड। ठीक है, और क्या हो सकता है, अमोनिया में एक हाइड्रोजन तो रिप्लेस हो रहा है एसाइल ग्रुप से, एक हाइड्रोजन एज इट इज रखा हमने, दूसरा हाइड्रोजन अगर रिप्लेस होगा तो एल्काइल से। इस तरीके से भी हो सकता है। अब यहाँ पे फिक्स क्या है, ये पोर्शन हमारा फिक्स रहा, बाकी तो यहाँ पे एल्काइल आ गया और यहाँ पे एसाइल आया था, तो एसाइल का CO तो फिक्स है बट ये एल्काइल फिक्स नहीं रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया आपका फिक्स पोर्शन, यानी कि ये हो गया हमारा, यहाँ पे बोल सकते हैं ये हो गया यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, थर्ड में क्या हो जाएगा, अमोनिया में फर्स्ट तो एसाइल आ गया यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह पे, सेकेंड की जगह पे यहाँ पे एल्काइल आ गया, थर्ड की जगह पे भी एल्काइल आ गया। यानी कि यहाँ पे एल्काइल ये फिक्स नहीं है, कुछ भी हो सकता है, ये भी नहीं फिक्स है, ये भी नहीं फिक्स है, बट ये पोर्शन जो है फिक्स है और यही होगा यहाँ का फंक्शनल ग्रुप। तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप ये है और यहाँ पे फिक्स पोर्शन क्या है, देखो आप, ये पोर्शन हमारा यहाँ पे फिक्स है, तो यहाँ पे ये हो गया फंक्शनल ग्रुप। तो इस अमाइड को हम बोलते हैं 2 डिग्री अमाइड और इसे क्या बोलेंगे, यहाँ पे ये जो है यहाँ पे 3 डिग्री अमाइड। अब ये अल्काइल डिफरेंट भी हो सकता है और सेम भी हो सकता है, यहाँ पे भी हम डिफरेंट कंसिडर कर सकते हैं। तो पहले तो मैं यहाँ पे ये मेंशन कर देता हूँ कि R डैश एंड R डबल डैश ये है एल्काइल ग्रुप। ठीक है, अब इस केस में हम अगर बात करें तो यहाँ पे R और R डैश सेम भी हो सकता है या R और R डैश डिफरेंट भी हो सकता है। ठीक है, अगर यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे 3 एल्काइल हैं, तीनों एल्काइल सेम हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि 2 एल्काइल सेम हो और थर्ड एल्काइल क्या हो, डिफरेंट हो। ठीक है, या ऐसा हो सकता है कि ये इस तरीके से, ठीक है, या ये भी हो सकता है कि तीनों के तीनों एल्काइल क्या हों, डिफरेंट हों। तो ये सब पॉसिबिलिटीज कुछ भी हो सकता है। यानी कि आपको मैंने ये बताया कि अमाइड्स जो होता है, ठीक है, अमाइड जो क्लास ऑफ कंपाउंड्स है ये कैसा होता है, अमोनिया डेरिवेटिव होता है। अमोनिया में जो 3 हाइड्रोजन है उसमें से अगर हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट होता है, पहला रिप्लेसमेंट एसाइल से, तो अमाइड बन जाएगा। अगर 2 रिप्लेसमेंट होता है हाइड्रोजन का तो दूसरा रिप्लेसमेंट अल्काइल से होगा, पहला रिप्लेसमेंट ऑलवेज एसाइल से होगा और एसाइल ग्रुप मैंने पहले बता दिया। तो इसके बेसिस पे हमने देखा कि अमाइड्स 3 टाइप्स का हो गया, 1 डिग्री अमाइड, 1 डिग्री अमाइड, 2 डिग्री अमाइड एंड 3 डिग्री अमाइड। ठीक है, तो 3 टाइप्स के अमाइड्स हो गए। अब इनमें हम अगर नेमिंग की बात करेंगे तो बेसिक कुछ नेमिंग बता देते हैं, बाकी इसके बाद जस्ट हम नेमिंग ही स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो उसको कॉन्टिन्यूएशन में जब आएगा तो यहाँ पे दोबारा से जब इसकी बात आएगी तो नेमिंग वहाँ पे देखेंगे हम। ठीक है, तो अभी मैं इसके आगे बता देता हूँ कि इसका फार्मूला क्या बनेगा, जनरल फार्मूला। और जनरल फार्मूला के बेस पे यहाँ पे कितने क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं कि अमाइड्स कितने होंगे किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूलर फार्मूले में, तो उसके लिए क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं वो हम बना सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, इससे नेक्स्ट पेज पे आते हैं। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, तो हमने देखा अमाइड्स 3 टाइप्स
ये क्या है 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। देखो आप 1 डिग्री क्या है RCONH2, ये फिक्स हो गया और ये एल्काइल ग्रुप, यहाँ पे हाइड्रोजन भी हो सकता है, ठीक है। 2 डिग्री क्या है RCONH और ये R डैश, यहाँ पे ये फिक्स पोर्शन है, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं हो सकता है, अगर ये हाइड्रोजन होगा तो फिर ये प्राइमरी हो जाएगा, 1 डिग्री हो जाएगा, तो ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन हो सकता है, ये ध्यान रखोगे आप। तो ये 2 डिग्री हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे 3 डिग्री भी बना लेते हैं RCON R डैश एंड R डबल डैश, ये हो गया। अब इसमें देखो आप, ये जो एल्काइल है यहाँ पे हाइड्रोजन हो सकता है, बट यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं हो सकता है क्योंकि 2 डिग्री हो जाएगा। अगर ये दोनों हाइड्रोजन हुआ तो 1 डिग्री हो जाएगा, तो इधर हाइड्रोजन नहीं हो सकता है। अगर आपको 3 डिग्री बनाना है तो वहाँ पे हाइड्रोजन नहीं हो सकता है। तो ये 3 डिग्री का हो गया, ठीक है। ये 2 डिग्री अमाइड हो गया और ये 1 डिग्री अमाइड हो गया, ठीक है। जनरल फार्मूला हम देखते हैं पहले। इसका जनरल फार्मूला एल्काइल का क्या होता है CnH2n+1, ये एल्काइल का जनरल फार्मूला है। अब एल्काइल में ये इस हाइड्रोजन को जनरल फार्मूला होता क्या है, किसी भी क्लास के जो कंपाउंड्स हैं उनमें जितने भी एटम्स हैं उनको ऐड कर लो, फिर देखो एटम्स का रेशियो क्या हो रहा है, वही होता है जनरल फार्मूला, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसमें कितने कार्बन हाइड्रोजन है ये मालूम है, इस रेशियो में है, बाकी कार्बन हाइड्रोजन को जोड़ लेंगे उसके कार्बन हाइड्रोजन के साथ में, तो कार्बन हाइड्रोजन का रेशियो निकल जाएगा। और एक्स्ट्रा में हमारे पास नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन है, उसके बाद क्या है ऑक्सीजन है, तो ये दोनों हम एक्स्ट्रा लिख लेंगे। तो 2 हाइड्रोजन है, पहले 1 हाइड्रोजन ऐड करते हैं तो ये बन जाएगा CnH2n+2, फिर कार्बन को ऐड करेंगे तो CnH2n बन जाएगा, और फिर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, तो दोनों मिला के अगर हम देखें तो यहाँ पे जनरल फार्मूला बन रहा है इसका CnH2n, हाइड्रोजन ऐड किया तो CnH2n+1, फिर कार्बन ऐड किया तो CnH2n, और फिर अगला हाइड्रोजन ऐड किया तो CnH2n+1 एंड नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये हो गया इसका जनरल फार्मूला। मतलब इस क्लास में जो कंपाउंड्स होंगे, अमाइड क्लास में जो कंपाउंड्स होंगे उसमें कार्बन हाइड्रोजन का रेशियो ये होगा, एंड प्लस एक्स्ट्रा क्या होगा नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। और अमाइड्स 3 टाइप्स के होते हैं और तीनों अमाइड्स फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं, ठीक है, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप की तरह ये एक्ट करते हैं। तो अब देखते हैं इसमें क्वेश्चन क्या बन सकता है। कुछ कॉमन नेम वाले बता देते हैं यहाँ पे, ठीक है, देख लो आप कॉमन नेम, जैसे देखो HCONH2, ये कितने डिग्री का अमाइड है, देख लो आप, ये फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, ये 1 डिग्री का है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फॉर्मामाइड। अब यहाँ पे अगर CH3 लगा दें, CH3 CONH2, ये भी कितने डिग्री का है, ये भी 1 डिग्री का है, और ये हो जाएगा एसिटामाइड। अगर यहाँ पे इसके जगह पर मान लो एरोमेटिक ले लेते हैं, बेंजीन ले लेते हैं, तो इस केस में क्या हो जाएगा CONH2, ये फंक्शनल ग्रुप है, तो ये भी 1 डिग्री का है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेंजामाइड, ठीक है। तो ये होगा इस तरीके से, बाकी के कंपाउंड इसके डेरिवेटिव और कुछ और कॉमन नेम है तो वो सब देखेंगे, ठीक है। तो इससे आगे बढ़ते हैं। जनरल फार्मूला हमने देख लिया। जैसे मान लो क्वेश्चन क्या आ सकता है यहाँ पे, नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स फॉर द गिवन मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है, इस टाइप का यहाँ पे क्वेश्चन हो सकता है। तो मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, बाकी क्वेश्चन दे दूंगा, आप क्वेश्चन के फॉर्म में बाकी का बनाओगे, फिर उसको डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ओके। जैसे हमने ले लिया यहाँ पे, एक ले लेते हैं, मान लो हम ले लेते हैं यहाँ पे C4H9NO, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला दे दिया गया और पूछा गया इस मॉलिक्यूलर फार्मूले में कितने एमाइड्स बनेंगे, ठीक है। तो इसको मैं डिस्कस कर देता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में, ओके। C4H9NO, अब ये एमाइड का मॉलिक्यूलर फार्मूला है, इस मॉलिक्यूलर फार्मूले में कितने एमाइड बनेंगे हमें ये बताना है, और हमको मालूम है
यहाँ पे बोला गया है अमाइड कितने बनेंगे स्ट्रक्चर, ये हमें बनाना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अमाइड्स आपको मालूम है 3 टाइप्स का होता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, तो तीनों बनाना पड़ेगा। तो पहले 1 डिग्री बनाते हैं। अब 1 डिग्री में क्या होता है, CONH2, ये फिक्स पर्सन होता है, और बाकी यहाँ पे क्या होता है, एल्काइल। तो यहाँ पे एल्काइल कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन तो आ ही जाएगा फंक्शनल ग्रुप में हमेशा, और कार्बन और हाइड्रोजन भी आपका आ गया। तो कितना कार्बन बचा आप ये देखो, 3 कार्बन बचा, तो तीनों के तीनों कार्बन यहाँ पर रखना पड़ेगा अगर 1 डिग्री है तो, बाकी कोई ऑप्शन तो है नहीं। तो C3H7 ये अल्काइल हो गया। अब ये कितनी तरह का होता है, 2 टाइप्स का, नॉर्मल एंड आइसो। तो ये 2 अगर अलग अलग होगा तो इसके बेस पे ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो गया। तो 1 डिग्री कितने हो गए, 2 हो गए। अब हम आते हैं 2 डिग्री में। 2 डिग्री में क्या होता है, CONH ये फिक्स होता है, और बाकी दोनों साइड में अल्काइल होता है, और इधर हाइड्रोजन भी हो सकता है, बट इधर हाइड्रोजन नहीं हो सकता है। अगर इधर हाइड्रोजन हुआ तब तो ये प्राइमरी में आ जाएगा, ठीक है। तो 3 कार्बन के कार्बन आप यहाँ पे ऐड कर दो, पुट कर दो यहाँ पे, तो C3H7, और ये 2 होते हैं, तो इसके हिसाब से ये कितने हो जाएंगे, 2। अब अल्काइल में से कार्बन अगर इधर रखते हैं तो फिर क्या बन जाएगा, CONH, C2H5 यहाँ बचा, और यहाँ पे हो गया CH3, ठीक है। ये देखो ये फिक्स पोर्शन, और ये अल्काइल, ये फिक्स है, ये भी फिक्स है, आइसोमर्स होता नहीं है, तो इसके हिसाब से ये कितना में ऐड हुआ, 1। और एक और कार्बन अगर यहाँ से यहाँ लेके आते हैं तो बनेगा C2H5, CONH एंड CH3, ये बना। अब आप ये सोच सकते हो कि दोनों सेम है कि डिफरेंट है, ये दोनों क्या हैं, डिफरेंट हैं। डिफरेंट कैसे हैं, डिफरेंट ऐसे हैं कि यहाँ पे C2H5 कार्बन से कनेक्टेड है, और यहाँ पे C2H5 नाइट्रोजन से कनेक्टेड है, ठीक है, इसीलिए दोनों डिफरेंट हैं। और दोनों कितने कितने हैं, ये एक एक ही हैं, तो 1, यानी कि 2 डिग्री कितने हो गए, 4। अब हम बात कर लेते हैं 3 डिग्री अमाइड्स। 3 डिग्री अमाइड्स क्या होता है, तो 3 डिग्री में क्या होता है, CON ये फिक्स पोर्शन होता है, और बाकी अल्काइल होता है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन भी हो सकता है, ठीक है। तो बचे कितने कार्बन हुए हैं हमारे पास, 3 कार्बन। तो 3 कार्बन बचे हैं, तो 3 कार्बन में से 2 यहाँ और 1 यहाँ, या 2 यहाँ 1 वहाँ, दोनों में से कुछ भी करो आप, तो ये बन जाएगा आपका C2H5 एंड CH3, ठीक है। और हम क्या कर सकते हैं, ऐसा कर सकते थे CON CH3, और ये हो जाएगा C2H5, और यहाँ से कार्बन कम करके हम यहाँ लेके आ गए, ठीक है। और ये फिक्स पोर्शन था, एक ये पॉसिबिलिटी है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं हो सकता है, सॉरी, ये CH3। अब यहाँ से कार्बन और यहाँ से कार्बन हम इधर नहीं ला सकते हैं, क्योंकि यहाँ से कार्बन लेके अगर हम इधर आते हैं तो ये H हो जाएगा, जो कि सेकेंडरी में आ जाएगा, बन चुका है। अगर दोनों हम लेके आते हैं तो प्राइमरी आ जाएगा, वो भी बन चुका है। यानी कि ये कितने बने, यहाँ पे ये तो फिक्स था ही, और ये भी फिक्स है, ये भी फिक्स है, सब कुछ फिक्स है। यहाँ पे भी देखो, ये तो फिक्स हाई पोर्शन, साथ में ये भी फिक्स है, सब कुछ फिक्स है। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर दिख रहा है सिंगल सिंगल स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये भी कितना हुआ, 1, यानी कि 3 डिग्री कितने हो गए, 3 डिग्री 2 हो गए। तो टोटल एमाइड कितना हो गया, टोटल एमाइड स्ट्रक्चर यहाँ पे कितने हो गए, क्या आंसर दोगे, टोटल एमाइड हो गए आपके 2 and 4 6 and 2 8, 2 + 4 + 2 कितने हो गए, 8। तो ये एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आता है, कोई मॉलिक्यूलर फार्मूला दे देंगे, ठीक है, इस तरीके से, और उस मॉलिक्यूलर फार्मूले में कितने एमाइड बनेंगे अगर पूछा जाए तो आपको इस तरीके से आंसर देना होगा। ये भी मैक्सिमम चांस तो वैसे ये होता है कि एमाइड का मॉलिक्यूलर फार्मूला दे के खाली 1 डिग्री पूछ सकते हैं, या 2 डिग्री पूछ सकते हैं कितने होंगे, या 3 डिग्री पूछ सकते हैं। तो आपसे जो पूछा जाए आप उसका आंसर दोगे। अगर कुछ भी नहीं बोला गया है, 1 डिग्री बताओ, या 2 डिग्री बताओ, या 3 डिग्री बताओ, अगर एमाइड बोला गया है सिंपली, तो उसके लिए आप टोटल निकाल के और फिर आंसर करोगे। इसमें एक क्वेश्चन और ऐड हो सकता है, अगर किसी एमाइड में कायरल कार्बन होगा, एसिमेट्रिक कार्बन होगा, तो एसिमेट्रिक कार्बन के चलते ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होने लगता है कंपाउंड्स में, और सेम स्ट्रक्चर एक से ज़्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करने लगता है, ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ कंपाउंड्स बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो उस पोर्शंस की बात हम बाद में कर लेंगे, पहले ये बेसिक पार्ट आप कंप्लीट करोगे। तो इससे रिलेटेड मैं आगे का जो पार्ट है क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ, आप बनाओगे, उसका डिस्कशन कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो मैं इससे आगे बढ़ रहा हूँ अभी, ओके। क्वेश्चन क्या है, हाउ मैनी
structure of amide will be formed for the following molecular फार्मूला। ठीक है, और ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि किसी भी क्लास में एक से ज़्यादा कंपाउंड कितने कार्बन से बनना स्टार्ट होगा। तो ये आप खुद क्वेश्चन बनाना, मैंने मैक्सिमम जो बताया है बनाया है क्लास ऑफ कंपाउंड्स में बता दिया है। यहाँ पे भी ये क्वेश्चन बन सकता है, तो आप इसको डिसाइड कर लेना और क्वेश्चन वहीं से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो कितने स्ट्रक्चर्स बनेंगे गिवन मॉलिक्यूलर फार्मूले के एमाइड्स में, ये क्वेश्चन है जो हमने बनाया वैसे बनाना है। तो फर्स्ट हम दे देते हैं C3H7NO। आपको ये बात पता होना चाहिए कि एमाइड्स में हाइड्रोजन जो होगा कार्बन के डबल से एक ज़्यादा होगा और नाइट्रोजन ऑक्सीजन होगा साथ में, तो उसी हिसाब से हम लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये कितने बनेंगे आपको बनाना है। दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा C4H9NO, ये हमने कर लिया एग्जाम्पल में भी, उसी तरीके से इसको करोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा C5H11NO। नेक्स्ट क्वेश्चन C6H13NO। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा C7H15NO। इस तरीके से क्वेश्चंस होंगे जो कि एग्जाम में आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बोर्ड के लिए भी एज वेल एज कंपटीशन के लिए भी, नीट के लिए भी, जेई के लिए भी। ये बेसिक पार्ट है, आप ये से कंप्लीट करोगे और बाकी इसके आगे का पार्ट नेमिंग हम अभी स्टार्ट करने वाले हैं जस्ट नेक्स्ट वीडियो से। ठीक है, तो आप इसको कंप्लीट करो, इसके बाद हम आगे देखेंगे।